आज मेरी माँ का बर्थडे है और मैंने सोचा कुछ अच्छा लिखता हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके बारे में क्या लिखूँ जिसने खुद मुझे लिखा है। बचपन शुरू हुआ, गंदगी करते थे, चीज़ें नई-नई सीख रहे थे, बात करना सीखी, चलना सीखा, पढ़ाई करना सीखा, गलतियाँ करते थे, चिल्लाते थे, रोते थे। एक काम अच्छे से नहीं किया लेकिन उसका कभी पेशेंस कम नहीं हुआ। आज 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दे वो 5 मिनट हमको वेट करना पड़ जाए, हम उस पे चिल्ला देते हैं। उसे सब दिखता है, सब याद है और सब समझ आता है। उसके बच्चे अब बड़े हो गए, समझदार हो गए, सब देख लिया उसने, लेकिन कभी अपना प्यार कम नहीं किया। जवानी आई और हम किसी के काबू में नहीं रहे। दोस्त बने जिंदगी और फिर हम हमारे ही नहीं रहे। हम फोन्स कर करके यारों को कन्विंस कर रहे थे तू जहाँ है वहां लेने आ जाओ, और वो थकी हारी गुस्से में घर पे वेट कर रही थी कि तू घर पे आए तो मैं तुझे खाना खिलाऊं। घर आकर जब हम उस पे चिल्लाए हैं कि खाना खाकर आए हैं, क्या गलत बात हो गई, तो उसने बोला कि बाहर का कम खाया कर, पेट खराब हो जाएगा, और वो जाके सो गई। आप हमेशा क्यों डांटते रहते हो, सर खाते रहते हो, ये बोलकर हमने उस पर गुस्सा किया। फिर उसने अगले दिन सुबह आकर उसी प्यार से उठाया, लेकिन अपना प्यार कभी कम नहीं किया। फिर हम बड़े हो गए, लड़कियां दोस्त बनने लगी, चॉकलेट्स, प्रेजेंट्स, फ्लावर्स, रिंग्स, सब चीज के लिए पैसे अरेंज हो जाते थे। याद करना माँ को कब क्या दिया था। भाई तुम जिस हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट कर रहे थे ना, उसे सब दिख रहा था, लेकिन दोस्ती ज्यादा मत बढ़ाना, इसके अलावा उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला था। तुम कहीं हर्ट ना हो जाओ इसलिए तुम्हारा सारा नखरा सहन किया, लेकिन यार उसने अपना प्यार कभी कम नहीं किया। गुस्सा आता है माँ पे निकाल देते हैं, चिल्लाना है माँ को फोन करके चिल्ला देते हैं, फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है माँ के ऊपर निकाल देते हैं। कभी सोचा है वो क्या करती होगी उसका, या वो कहाँ पे निकाले वो सब, क्योंकि उसको तो राइट्स नहीं है ना। उसे तो गुस्सा करने के, किसी को कुछ बोलने के, फैमिली में किसी को कुछ बोलने के राइट्स नहीं है ना, क्योंकि अगर वो कुछ बोल जाएगी तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे 4 नई बातें करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हम उनको बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छा एक बार याद करके देखो, किसी और को हमने इतना कभी ग्रांटेड लिया है? नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान हम कुछ भी बोल देंगे वो वहीं पे रहेगी। वो बहुत अकेले बैठ के रोई है, उसने गुस्सा, दर्द, डांट सब सहन किया, लेकिन उसने अपना प्यार कभी कम नहीं किया। हम एक्चुअली उसके बच्चे नहीं है यार, हम उसके शरीर का एक हिस्सा है जो कि बड़ा होके एक लाइफ बन गया। समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी के हम शायद दोस्त होंगे, किसी के हम शायद भाई होंगे, किसी के, ये जो टैग्स है ना ये हमने लगाए, बट अगर आप टेक्निकली देखेंगे ना, तो आप नहीं है, आप अपनी माँ के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि अब बड़ा होके एक आइडेंटिटी बन गया। मैं जय पारिक नहीं हूँ, मैं विष्णु कांता पारिक का एक हिस्सा हूँ जिसको एक नाम दे दिया गया है। मैं विष्णु कांता पारिक हूँ। अगर हम ये समझ गए ना, हम किसी को भी गुस्सा, दर्द, परेशानी दे देंगे, लेकिन जो इंसान हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इंसान हमारी लाइफ है, या फिर हमारी लाइफ उसकी वजह से है, हम उसको कभी परेशान नहीं करेंगे। आज मेरी मॉम का बर्थडे है। आई वांना विश, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी माँ को मैं विश करना चाहता हूँ, हैप्पी बर्थडे मम्मा। अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। मैं जो भी हूँ, जो भी मैं बनूंगा आगे, या जो भी हासिल किया है या करूंगा आगे, वो सब आपकी वजह से मम्मा। अगर आप वो डिसीजन नहीं लेते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, और मैं जितना खुश नहीं होता, मैं अच्छी जिंदगी में जी रहा होता। तो सब कुछ आपकी वजह से, मैं आपकी वजह से, और जो भी आगे होगा वो सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज शी डिजर्व्स दैट। ओके मम्मा, आप सबसे इम्पोर्टेंट, और आपकी जगह इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। एंड यू गाइस प्लीज रेस्पेक्ट योर मदर्स, वी डोंट लव देम इनफ। इतना जितना वो डिजर्व करती है उतना हम उनको नहीं देते हैं, जितना हम शायद अपने फ्रेंड्स के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करते हैं, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए करते हैं, वो उनसे ज़्यादा डिजर्व करती हैं। आपको नहीं समझ आ रहा क्या करें? सो एक चीज़ ट्राई करो, जस्ट गो आउट टुमारो, बाय अ नाइस फ्लावर and give it to your mother, and just look at the smile on her face. Okay, thank you so much for watching. Cheers.